जय हिंद टू ऑल माय फ्रेंड्स। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन्हें भी, और जो रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें भी। दोस्तों प्लीज ओपन योर आइज, अपने आंखें खोल लीजिए। इसका ये मतलब नहीं आप आंख मारने लगे। प्लीज ओपन योर आइज। आपको मालूम नहीं है ये वीडियो लेक्चर कितना स्पेशल जाने वाला है, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा पेपर 6 के बारे में, वो भी पेपर 6 बेसिकली ग्रुप के बारे में। आपको पता है ना कबीर सिंह के लिए प्रीति कितनी इंपॉर्टेंट थी, उससे भी ज्यादा पेपर 6 के लिए ग्रुप थ्योरी इंपॉर्टेंट है। पेपर 5 और 7 कुछ जानते भी हैं, बट पेपर 6 को ना हमने 12th से बिल्कुल अलग है। पार्ट 2 में भी था बट उतना ध्यान से पढ़ नहीं पाए। पेपर 6 अगर किसी पेपर में आपको ज्यादा मेहनत करना है तो वो पेपर 6 है, क्यों एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अगर इस सेक्शन को बेसिकली ग्रुप थ्योरी को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्या बड़ी पछताओगे। हाँ बिल्कुल बड़ी पछताओगे। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग बिना ग्रुप थ्योरी के नहीं कर पाओगे। अदर सब्जेक्ट में क्या है, आप इधर उधर से ऑब्जेक्टिव अरेंज भी कर लियो तो पास कर जाओगे, लेकिन मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको चार ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को क्लियर करना होगा। ये क्यों नहीं होगा? बट अदर सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि नहीं? जैसे गांधी जी भारत कब आए थे? 1914 ईस्वी में। एक ऑप्शन याद करो हो गया। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता, आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन में क्लियरिटी रखना होगा, कंफ्यूजन नहीं। इसी सब चीज को ध्यान में रखते हुए ये जितना भी क्वेश्चन है मैंने खुद डिजाइन किया है। स्टूडेंट को क्या चीज चाहिए ना, स्टूडेंट किस चीज से गुजरते हैं ना, उन्हें क्या किस सब्जेक्ट में क्या आना चाहिए, यही सब ध्यान में रख के बनाया गया। चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आपका ग्रुप 6 बेसिकली 3 चीज पे डिपेंड करता है, ग्रुप थ्योरी, रिंग और लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में कुछ मैट्रिक्सेस का क्वेश्चन आते हैं, जैसे रैंक कैसे निकालना है, इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो सब चर्चा किया जाएगा। पहले ग्रुप थ्योरी के बारे में तो हम लोग पढ़ लें। पेन किधर गया? पेन मिल गया। चलते हैं ग्रुप थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। आपको बता दूं ये वीडियो तीसरी बार रिकॉर्ड हो रही है इसलिए दिखने से दिख जाएगा ना। इफ जी इज अ ग्रुप, अगर कोई ग्रुप है तो उसका क्या मतलब, उसके पास एक आइडेंटिटी होगा, इनवर्स होगा। आइडेंटिटी अगर ऑपरेशन प्लस का है तो आइडेंटिटी 0 होगा, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है तो आइडेंटिटी 1 होगा। आइडेंटिटी मतलब ऐसा एलिमेंट जिससे उसके साथ रिलेशन रखने पे वो नो चेंज दे दे, नो चेंज, उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं ना। और इनवर्स वैसा एलिमेंट उससे ऑपरेशन करने पे आइडेंटिटी आ जाए। अगर आपसे पूछे 5 का इनवर्स क्या है, बच्चा समझता है 5 का इनवर्स मतलब उल्टा 1/5। ऐसा नहीं है। 5 का इनवर्स -5 विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव ऑपरेशन, इट मीन्स ऑल हो जाएगा ऑप्शन में। जी इज अ ग्रुप देन इट मस्ट हैव, अगर जी ग्रुप है इसका क्या मतलब, ये इनवर्स भी रखेगा और आइडेंटिटी भी रखेगा। ऑप्शन बी बहुत पहले स्टिक लगा हुआ है। दोस्तों स्किप मत मारिएगा, अगर स्किप मारते हैं तो फिर रिंग थ्योरी में आपको प्रॉब्लम होगा, तब भूल ही जाइए इस पेपर को। बिना ग्रुप के ये नहीं होने वाला है इस पेपर। अगर ज्यादा मेहनत करना है तो पेपर 6 में कीजिए। क्लोजर अगर ए बी ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसका ए स्टार बी स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस गुना कुछ भी हो सकता है। दिस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? क्लोजनेस कहने का क्या मतलब, जिस कमरा में आप रह रहे हैं, जिस रूम में रह रहे हैं, उसका दरवाजा होगा। दरवाजा क्या काम करता है? एक क्लोजनेस देता है। उसी तरह ग्रुप थ्योरी में क्लोजर का काम क्या करता है? अगर ए और बी दो एलिमेंट इसके अंदर से लिए हो तो इसके बीच का जो ऑपरेशन होगा ना, ए स्टार बी स्टार कुछ भी हो सकता है, प्लस करो, माइनस करो, गुना करो, कुछ भी करो, तो उसके अंदर ही फंक्शन होगा, बाउंड्री के अंदर में ही होगा, मतलब उसके एरिया में अंदर, औकाद के अंदर ही होगा। उसी को क्या बोलते हैं? क्लोजर। क्या बोलते हैं? अपना मुंह क्लोज करो रे, मतलब औकात के अंदर है, वही क्लोजनेस यही हुआ।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज जीएल, ये जो मैट्रिसेस है 2x2 का, इसमें से कौन सा जीएल है और कौन सा एसएल है। मैं पहले आपको बता दूं जीएल और एसएल होता क्या है। जीएल होता है जनरल लीनियर और एसएल होता है स्पेशल लीनियर। बोले तो जनरल लीनियर इस जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बिलोंग्स टू जनरल लीनियर, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो वो क्या हो गया जनरल लीनियर। और स्पेशल में नॉन जीरो के साथ साथ डिटर्मिनेंट 1 हो। तो इस ये दोनों में से कौन बड़ा, एसएल बड़ा है या जीएल। तो जीएल बड़ा है। क्यों, जितना बड़ा कंडीशन उतना छोटा सेट। अगर आपसे पूछे सेट ऑफ व्हाइट डॉग और सेट ऑफ डॉग ना, तो सेट ऑफ डॉग बड़ा हो जाएगा, सेट ऑफ व्हाइट डॉग छोटा हो जाएगा। जीएल का मीनिंग क्लियर हो। जीएल का मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, जीरो को छोड़ करके, और एसएल मतलब क्या, डिटर्मिनेंट 1। इस एग्जांपल में से पहचानेंगे जीएल कौन है और एसएल कौन है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना, डिटर्मिनेंट कितना -1, एसएल नहीं हो। स्पेशल होने के लिए डिटर्मिनेंट, स्पेशल होने के लिए डिटर्मिनेंट 1 चाहिए और जनरल होने के लिए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, इसका डिटर्मिनेंट -1 नॉन जीएल होगा बट एसएल नहीं होगा। एसएल होने के लिए डिटर्मिनेंट 1 चाहिए। इसका डिटर्मिनेंट 0 है, ना एसएल होगा ना जीएल होगा। इसका भी डिटर्मिनेंट ना एसएल होगा ना जीएल। इसका डिटर्मिनेंट 1 है तो जीएल भी होगा और एसएल भी होगा। इसका डिटर्मिनेंट 1 है तो दोनों हो जाएगा। इस तरह से आप जीएल और एसएल पहचान लिए। जीएल का मतलब जनरल लीनियर और एसएल का मतलब स्पेशल लीनियर। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप जीएल, एन और आर। एन डिनोट करता है ऑर्डर, जैसे 2x2 रहता है, 3x3 रहता है। और आर डिनोट करता है इसका मेंबर आ कहाँ से रहा है, रियल से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स से नहीं आता है। जितना भी मेंबर रियल से, नेचुरल से, रेशनल से, इरेशनल से, इसी टाइप का सिंबल होता है ना। तो जीएल जनरल लीनियर भी ग्रुप है और एसएल भी ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू ये साइन ना, दोनों का दोनों ग्रुप है। ये क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी आप एमएससी का भी एग्जाम देते हैं ना तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। ये जो ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल है, सेम है, जीरो को छोड़कर, सिवाय जीरो को छोड़ करके, देन दिस इज अ ग्रुप है। हाँ बिल्कुल ये ग्रुप है। आइडेंटिटी 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 बच्चा बोलता है ये आइडेंटिटी नहीं होगा क्या 1001। अरे ये तो इसका मेंबर ही नहीं है। आइडेंटिटी और इनवर्स उसी ग्रुप के अंदर से आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? दिल मत तोड़िएगा मेरा, समझ में आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा। आपकी दर्द को समझ रहे हैं, यही सब दर्द को कम करने के लिए तो अपने ऊपर दर्द ले रहे हैं आप लोग का। आइडेंटिटी 1/2 1/2 1/2 और इनवर्स 1/4 है 1/4 है 1/4 है। ये आइडेंटिटी और इनवर्स याद कर लीजिए इसका ग्रुप। ये मत बोल दीजिए ये आइडेंटिटी होता है। ये आइडेंटिटी कब होता है, ये आइडेंटिटी कब होता है, वो मैट्रिक्स में होता है ना। बट इस सेट में, ग्रुप में, इसका आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी ये तो इसका मेंबर ही नहीं है। ये बोला ऐसा आइडेंटिटी चाहिए जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल रहना चाहिए। तो इस ईच एंड एवरी एलिमेंट थोड़ी इक्वल है, नहीं, इट मीन्स ये होगा ये होगा। ऑल ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स, इसमें से कौन सा ट्रू है या कौन सा फॉल्स है। टू, ये जो साइन है ना, ये जो साइन आप देख रहे हैं, ये जो पहले वीडियो बनाए थे इसलिए पहले से भी लिखा हुआ है, ये जो इस तरह का साइन है एडिटिव और इसके साथ एन लिखा हुआ है, ये कहता है आप पहले जोड़ दो और 4 से भाग दे दो और जो रिमाइंडर आएगा वही लिखना है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। 2+2+3 5, 4 से डिवाइड दो कितना, रिमाइंडर 1। इसमें रिमाइंडर लिखना रहता है, ऑपरेट करो रिमाइंडर लिखो। 5 to 7, 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर 3। इसमें 6 to 8, 4 से 0, रिमाइंडर लिखना होता है। उसी तरह मल्टीप्लाई करो रिमाइंडर लिखो। अगर 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 इसमें देखो तो 3 into 4 12, 15 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं हो रहा है तो वही संख्या लिखा जाएगा, वही संख्या लिखा जाएगा ना। इसमें देखिए तो ए और बी, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे वो सी से कम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए बी ही हो जाएगा और इसका आंसर पी प्लस आर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे भी आएगा, आप बने तो रहिए मेरे साथ। ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर को प्राइम है, ये कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसलिए खास बन जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको मालूम चलता है एचसीएफ और एलसीएम का सिंबल क्या है ग्रुप थ्योरी के लिए। ये जो क्लोज ब्रैकेट है ना, ये जो आपको क्लोज ब्रैकेट दिख रहा है, ये क्या एलसीएम को बताता है और ये जो ये है ये किसका बताता है, ये आपको एचसीएफ को बताता है, ये एचसीएफ को बताता है।
तो को प्राइम होने के लिए दोनों का HCF 1 होना चाहिए, और GCD बोले तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या खास बना, ये जो क्लोज ब्रैकेट है ना, ये क्लोज ब्रैकेट LCM को डिनोट करता है, और ये HCF। आपसे पूछे 2 5 का कितना HCF, आप बोलोगे 1। अगर यहीं में 2 5 लिखते इसका HCF LCM कितना 10, चेंज हो गया ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। ये जो म्यू है ना, ये म्यू, इसको क्या बोलते हैं, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू 8 कहने का मतलब 8 से कौन कौन सा नंबर जो छोटा है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो इसके साथ को प्राइम है, को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 8 के साथ 1 होगा। तो 8 के साथ किसका HCF 1 होगा, 1 1 3 5 7, इसी का ना 8 से छोटा मतलब 8 से छोटा हमको को प्राइम चाहिए, 1 3 5 7। उसी तरह 10 से छोटा 1 3 7 9। तो अगर कोई प्राइम है, उससे पूछे हम को प्राइम कम कितना होगा, अगर आपसे पूछे 2017 के पीछे कितना को प्राइम, तो 2016, एक कम हो जाता है। अगर 11 से कितना को प्राइम है तो 10, अगर 13 से को प्राइम म्यू 13 12। अगर कोई प्राइम है, प्राइम का अगर म्यू पूछे ना तो एक कम हो जाता है ना, इसमें ऑल ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आपको ईच एंड एवरी ऑप्शन में क्लियरिटी रखना होगा, इसलिए तो बोले हैं ये वीडियो बहुत स्पेशल जानने वाला है आप लोग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पेयर, इसमें से कौन सा ट्रू पेयर है। जो म्यू के साथ ऑपरेशन होता है ना, हमेशा मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो। ऐसे मल्टीप्लाई के साथ और इसके साथ n लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो। और इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव मॉडुलो। तो म्यू के साथ मल्टीप्लीकेटिव ये ग्रुप बॉथ नहीं बनाएगा। और नीचे वाला में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा ट्रू है। जेड के साथ यही आएगा, जेड मल्टीप्लाई वाला नहीं आएगा। जेड मतलब क्या, जोर जेड मतलब जोर, गजब ऐसे करके आप ध्यान में रख सकते हैं इसको। जेड इंटीजर को डिनोट करता है, ये सब जानते हैं, ये सब का क्या मजाक चल रहा है। जो जेड है ना, अगर ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इसके साथ हमेशा एडिटिव मॉड्यूलो आएगा, ये वाला एडिटिव मॉड्यूलो आएगा। अगर नहीं लिखा है तो कन्फर्म है, अगर लिख दिया है मल्टीपल, ये गलत है, इसका मतलब ऊपर वाला ही सही होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ बातें हैं जो बेबुनियाद है, बट तुम्हें बताना जरूरी है। ये तो शायरी बन गया। तुम लोग को लग रहा होगा ना, आप लोग को, सॉरी क्या करें, छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं तो तुम बोलते बोलते बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप लोग के लिए हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। Z5 का मतलब पॉजिटिव नेचुरल नंबर लेस देन 5, और Zn लिखा हुआ है n से कम। 5 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4, 2 लिखा हुआ है तो 1, 2020 लिखा रहेगा तो 2019 तक, अगर कुत्ता लिखा रहेगा तो कुत्ता से एक कम ना। ये क्या गाली हुआ, गाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप है। हाँ, म्यू के साथ क्या, ये क्या, म्यू के साथ मल्टीप्लीकेटिव मॉडुलो आना चाहिए वाला, ये तो गलत है। इसका मतलब इसमें से अगर एग्जाम में बहुत है, ये ऐसा नहीं है सब ऑप्शन में बहुत ही रंग के आ जाना, किसी में नन भी होता है। ये देखिए तो क्यू, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी ग्रुप, Q8 इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट रहता है, 8 एलिमेंट। वो कौन कौन सा एलिमेंट, 1 -1 I -I J -J K -K। इसका और खास बात क्या है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे क्लास 12 में, ऐसे करके सर लोग लिख देते थे I J और K, I की काइल, ये क्या हुआ, I की काइल। अगर आई जे को अगर क्लॉकवाइज में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, वहाँ यहाँ भी इसी तरह से आता है। आई जे को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जे को करोगे नेक्स्ट वाला आई, अगर इसी को रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन वाला आ जाएगा, जैसे आई जे इक्वल टू का माइनस, ये भी सही है। और आई स्क्वायर इक्वल टू जे स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर कितना -1, इसका मतलब इसमें से सारा ऑप्शन सही है। तो ये इसीलिए हमने सारा ऑप्शन जान के ही सही लिखा है, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई 3 गलत दे देगा, एक ऑप्शन सही दे देगा। अगर आप ये क्वेश्चन अपने में 5 क्वेश्चन का मीनिंग रखता है। मैथमेटिक्स का यही तो ब्यूटी है, वी शुड रिस्पेक्ट ब्यूटी, चाहे वो ब्यूटी किसी का भी, ब्यूटी किसी का भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप, इसमें से कौन सा ग्रुप है, म्यू एन जेड एन। अगर ये एग्जाम में लिखा नहीं रहता, अगर नहीं लिखा हुआ तो कन्फर्म है, इसमें से म्यू एन जेड एन और Q8। म्यू एन क्या है, म्यू एन
कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच इज को प्राइम एंड लेस देन एन, ना, लेस देन एन से छोटा हो। इन अ ग्रुप थ्योरी K4 किसको रिप्रेजेंट करता है? EABC, EABC को रिप्रेजेंट करता है। 4 एलिमेंट है EABC। अगर इसको इसका प्रॉपर्टीज क्या है, अगर अभी तक आपने क्या पढ़ा, 2 पे पावर 0 कितना 1, इसी तरह A पे पावर 0 कितना 1, 1 नहीं बोल रहा है, 1 नहीं बोलना, ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वो स्कूल में होता था, वो स्कूल में होता था। अगर ग्रुप थ्योरी में किसी पे पावर 0 है तो उसको आइडेंटिटी बोलेंगे, आइडेंटिटी को ग्रुप थ्योरी में E से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो K4 ग्रुप है इसमें AB तो अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो C हो जाता है, थर्ड एलिमेंट। जब भी 2 एलिमेंट को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तीसरा एलिमेंट देगा, जैसे ऐसा नहीं आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे वही ना वही आएगा ना। जैसे AB को मल्टीप्लाई कर दो क्या देगा? BC देगा, BC को मल्टीप्लाई करोगे तो A देगा। क्या बात है, अगर A को ही आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो आइडेंटिटी दे देगा। इसका क्या मतलब, इस K4 एलिमेंट में K4 का खासियत क्या है, इसमें 4 एलिमेंट है, हाँ, इसका एलिमेंट आपस में कम्यूट करता है। अगर AB जैसे 2 गुना 3, 3 गुना 2 जो मीनिंग रखता है ना वही K4 का। इसमें खास बात क्या है, इसमें 4 एलिमेंट है, हाँ 4 एलिमेंट है इसमें 2 एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा दे देता है, जैसे AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो C देगा, BC को मल्टीप्लाई करेंगे तो A देगा, इस तरह से AC को मल्टीप्लाई करेंगे तो B दे देगा। और इसमें क्या, हर अगर पावर 2 करेंगे ना ABC का, वो आइडेंटिटी दे देगा। इट मीन्स एवरी एलिमेंट इज इटसेल्फ इनवर्स। अगर आपसे भाइवा में भी अगर पूछा जाए एक ग्रुप बताइए जिसका इटसेल्फ इनवर्स है, तो आप क्या बोलिएगा? K4 बोल दीजिए। या एक होता है पावर सेट ऑफ n विथ सिमेट्री, वो आगे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा ना। अगर भाइवा में ये पूछा जाता है, भाइवा एग्जाम, विच ग्रुप हैज इनवर्स इटसेल्फ ऑफ इट्स इनवर्स, क्या? K4 एलिमेंट। इन अ ग्रुप थ्योरी कैंसिलेशन और कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या? परमुटेशन तो क्लास 11 में पढ़े थे, बट अभी तक पीछा नहीं छोड़ा। परमुटेशन जब भी पढ़ते हैं तो फैक्टोरियल का याद आता है, हाँ याद आता है। आपको किसी और का याद आता है? हमको आता है इसका, अरे फैक्टोरियल का। इन अ ग्रुप थ्योरी कलेक्शन ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ एन एलिमेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? SN, ये S लिख दिए और N। S3 कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट? S3 है तो 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 6। अगर S2 रहेगा, 2 में कितना? S2 में कितना? 4, 2 का फैक्टोरियल। S4 में 4 का फैक्टोरियल। कितना एलिमेंट है? एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे या ऑर्डर पूछे, आपसे पूछ दे ऑर्डर ऑफ S4, ऑर्डर ऑफ S4 ऑर्डर ही होता है क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें कितना प्रेजेंट है, किसी ग्रुप में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, उसका क्या मतलब? ऑर्डर। आपसे पूछ दे ऑर्डर ऑफ S3, मतलब S3 में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, तो बोलोगे फैक्टोरियल 3, 6। एक ऐसा ग्रुप बताइए जिसका 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 इनवर्स खुद हो, तो क्या? K4 ग्रुप बताइए, आगे बढ़िए। S3 का मेंबर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। S3 1 2, यहाँ जब रिकॉर्ड कर रहे थे वहां बताए थे। S3 का मतलब, S3 में टोटल इसी तरह 6 बनेगा। एक मैं अभी बता दूं, जैसे 1 2 3 है, यहाँ पे भी 1 2 3 है। 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। जो खुद पे जाएगा ना उसको नहीं लिखते हैं। ये 1 2 करने का क्या मतलब? 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, इसमें 1 3 पे जा रहा है, 3 का मैचिंग 1 से हो रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 1 1 पे जा रहा है। इस तरह से इसका टोटल परमुटेशन, जैसे 4 गो चिट्ठी है, 4 गो के पास भेजना है। ऐसा ना हो किसी को 2 भेज दोगे तो फंस जाओगे ना ना, वैलेंटाइन डे में 4 चिट्ठी भेजना है, सबको एक ही भेजोगे ना। किसी को अगर 2 चिट्ठी मिल गया तो फंस जाओगे ना। इसमें ये जो S3 है ना, अगर S3 में अल्फा बीटा गामा में 2 एलिमेंट रहता है, अल्फा बीटा गामा में 2 एलिमेंट रहता है। अगर इसका ट्वाइस पावर कर दोगे आइडेंटिटी आ जाएगा। अगर ये जिसमें 3 एलिमेंट है ना उसमें 3 पावर करोगे ना तब आइडेंटिटी। ये कोई नियम नहीं है, ये याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। बहुत ही अल्फा 2 एलिमेंट अगर आपस में गुना करोगे ना तो इक्वल नहीं, जैसे ये मल्टीप्लाई में होता था। ये जो नंबर सिस्टम है ना अपना लोग, वो क्या एबेलियन है। जितना भी नंबर सिस्टम से ग्रुप बनता है वो एबेलियन है, इसलिए 2 × 3 3 × 2 हो जाता है। क्यों? एबेलियन प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, एबेलियन। आगे भी आएगा,
बट ये ग्रुप एबेलियन है ही नहीं। क्यों नहीं है? अगर इसमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नहीं आएगा ना। इसका मल्टीप्लाई कैसे होता है वो मैं आगे बताऊंगा, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। या एक दूसरे को अल्फा ये क्या अल्फा बीटा, ये है बीटा अल्फा, क्या दोनों बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। इसमें बोथ बी एंड सी, ये भी सेकेंड पावर करेंगे, इसमें 2 एलिमेंट है तो आइडेंटिटी आ जाए, 3 एलिमेंट है तो 3 करेंगे तब आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन S3? S3 में क्या ट्रू है? S3 में क्या ट्रू? अल्फा बीटा गामा, दो एलिमेंट है, 2 पावर करेंगे आइडेंटिटी आ जाएगा। S3 में गामा ये फाई है और ये साई है, फाई और साई का 3 पावर करेंगे ना, फिर 3 पावर करेंगे तब आइडेंटिटी आ जाए। अल्फा बीटा, बीटा अल्फा के इक्वल नहीं होता, ऊपर बताए ना, ये वाला ये वाला ये वाला। उसी तरह से इसमें ऑल ऑप्शन ट्रू है। ऑल ऑप्शन इसीलिए ज़्यादातर ट्रू दे रहा हूँ क्योंकि आपको पता तो नहीं ना क्या ऑप्शन दे देगा। एक एक क्वेश्चन कितना 4 ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप टोटल 80 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यही तो ग्रुप थ्योरी का ब्यूटी है और वी शुड रिस्पेक्ट ब्यूटी। इस ब्यूटी ऐसा ना किसी का नाम हो, सॉरी फॉर डैट, अगर ब्यूटी किसी का नाम हो तो सॉरी फॉर डैट। इन ग्रुप पी एन सिमेट्री वेयर, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल है, ये सिंबल ये क्या सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। सिमेट्री मतलब ए, ये जो कलर पार्ट है ना उसी का सिमेट्रिक ऑपरेशन कहलाता है। ए माइनस बी, ये जो कलर पार्ट है, ये कलर पार्ट, इसको क्या दो ए माइनस बी, और राइट साइड वाला बी माइनस ए, दोनों को यूनियन करो ये या ये, दोनों सिमेट्रिक ऑपरेशन। अगर सिमेट्रिक ऑपरेशन ए माइनस बी, एक बार माइनस की और उल्टा माइनस कर दे बी माइनस, और दोनों को यूनियन ले लीजिए, मतलब दोनों को मिला दीजिए। विच ऑफ द, इसका इनवर्स, इसका एलिमेंट इज इनवर्स इज इटसेल्फ। जैसे K4 में कौन कौन एलिमेंट, ए था, ई था, ए था, बी था, और एक K4 में ई था, ए बी सी, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज इटसेल्फ। अगर ए का इनवर्स पूछे तो ए, बी का इनवर्स पूछे तो बी, सी का इनवर्स पूछे तो सी। इसका 1/, नहीं कर देना। इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स नहीं, एवरी एलिमेंट इज इटसेल्फ इनवर्स। दो ही ऐसा ग्रुप है जिसमें एवरी एलिमेंट इज इटसेल्फ इनवर्स होता है, एक Pn पावर सेट ऑफ, और एक K4 में, K4 नाम है। आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, ना 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 ना, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 किस में होता है? विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये सब इसलिए लिखा दिख रहा है क्योंकि इस बार, इससे पहले भी 2 वीडियो रिकॉर्ड किए थे लेकिन उसमें साउंड अच्छा क्लियरली आ नहीं रहा था। तो जब आप लोग इतना सपोर्ट कर ही रहे हो तो क्यों ना अच्छा वीडियो बनाया जाए ना? आप लोग का सपोर्ट ही हमें मेहनत करने पे क्या मोटिवेट करता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, कमेंट कैसा वीडियो लगा शेयर कीजिए, तभी तो कमेंट, यही सब चीज़ तो मोटिवेट करता है, एनर्जी देता है। बनाइए। जो पावर सेट ऑफ n में 2 बातें याद रखना जरूरी। इसका आइडेंटिटी फाई होता है, मतलब खाली सेट, फाई खाली होता है। क्यों? खाली के साथ करेंगे तब ना वही रह जाएगा। ए में से क्या माइनस करें? कुछ नहीं। बी में से क्या माइनस करें? कुछ नहीं। ए यूनियन बी, कुछ माइनस को तभी तो वो बचेगा ना। तो इसका आइडेंटिटी फाई हो जाएगा और इनवर्स इटसेल्फ हो जाएगा, मतलब इनवर्स इटसेल्फ। इस टाइप का जो मैट्रिक्स होता है, इस टाइप का मैट्रिक्स, ये जो सिंबल बताता है ये कलेक्शन बताता है। ये क्या बताता है? कलेक्शन बताता है। ये जो सिंबल है ना, ये इसको हाइजेनबर्ग बोलते हैं, हाइजेनबर्ग ग्रुप। तो इसका आइडेंटिटी ये होगा ना, हाँ इसका आइडेंटिटी ये होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये मेंबर भी है, इसका ये मेंबर भी, और मैट्रिक्स का आइडेंटिटी यही होता है आइडेंटिटी। इनवर्स, इनवर्स क्या होगा? इनवर्स ये होगा क्या? -1 नहीं, इनवर्स इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी आना चाहिए। आँखों में तुम पहली नजर कौन मारा, दिल में तुम। जरा साथ दीजिएगा, जरा साथ दीजिएगा, जरा साथ दीजिएगा। ओरिजिनल क्या था? ये ना था 1AB 0 1C 0 0C। इसका आइडेंटिटी ये होगा कि नहीं, यही ना चेक करना। -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। रोने मत लगिएगा,
सर साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो मल्टीप्लाई, ये क्या 1 को -1 से करें, हाँ ये तो पहला ही जतरा खराब कर दिया। आइडेंटिटी कैसा होता है, आइडेंटिटी का तो इतना तो मालूम है, ऊपर में 1 0 0 0 1 इस शेप का, ये तो पहला ही जतरा खराब कर दिया -1, इसका मतलब ये इन्वर्स नहीं होगा, ये इन्वर्स नहीं, इसका मतलब एक ही आइडेंटिटी, ये ऑप्शन सही रहेगा। 29 30, 29 30 तो लिखे ही नहीं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें बताइए, यही तो हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों इसी सब के साथ लेते हैं जाने की इजाज़त। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वीडियो नंबर 1 और 2 में इसका लिंक दिया होगा।